आज आपके आंदोलन का कारण? अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का संपूर्ण भारत की व्यवस्था परिवर्तन एक मिशन चल रहा है। तो जो 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो व्यवस्था हिंदुस्तान में चल रही थी, वही आज भी 2025 में भी चल रही है। हमारी जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो अंग्रेजों के बनाए हुए सिद्धांत पर चल रही हैं। तो हम लोगों ने राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन शुरू किया है, जिसमें अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि न्याय का प्राप्ति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर ही रहेंगे। उसके लिए हम लोगों के द्वारा तीन तरह के, भारतीय संविधान में तीन तरह के पदाधिकारी हैं जो पैसे लेकर के पद में बैठे हुए हैं। एक ने संकल्प लिया है कि हम विधियों का परीक्षण, संरक्षण और प्रति परीक्षण करेंगे, लेकिन इन्होंने 1947 से लेकर के 2025 तक अपने इस जो प्रतिज्ञा ली थी उसका पालन नहीं किया। दूसरे ने कहा 1950 में जो संविधान में शपथ है कि भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सबके साथ समान रूप से विधि अनुसार न्याय करेंगे। लेकिन यही सब व्यक्ति ने किसी भी प्रकार की इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया। और एक ने कहा कि हम विधियों की मर्यादा बनाए रखेंगे, और तीनों की जो शपथ पूरा न करने के कारण पूरे देश में अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चल रही है। तो हम लोगों का जो ये आंदोलन शुरू हुआ है, वो सहयोग आंदोलन चल रहा है। मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत कमजोर और लचर है। इसलिए 5 करोड़ से अधिक मुकदमे देश में चल रहे हैं और 60 करोड़ से अधिक आदमी इस न्यायिक अराजकता का शिकार है। हमको इसको 1 साल के अंदर इस व्यवस्था को बदलना है, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल कर दी है और उसकी सुनवाई जुलाई महीने में आएगी। और 3 उसके आधार हैं: अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 141, 144, 145। इसी तरह पूरे भारत में हम जिन लोगों ने शपथ ले रखी है कि हम विधि की मर्यादा की भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना काम करेंगे, उन्होंने काम नहीं किया। इसमें आते हैं आपके प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ये आते हैं। तो हमारा कटनी से एक यात्रा अगले हफ्ते जाएगी, जो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को एक ज्ञापन देगी और ये कहेगी कि उन सभी कानून विधियों की समीक्षा करिए और मध्य प्रदेश विधानसभा में धोखाधड़ी, बेईमानी, झूठी जानकारी देने की परंपरा खत्म करिए, और इनका निंदा सभी 230 विधायकों को हम लोग सहयोग मांगेंगे। इसी तरह राष्ट्रपति और राज्यपालों ने जो शपथ उठाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम विधियों के परीक्षण, संरक्षण, प्रतिपरीक्षण करेंगे। इनसे अनुरोध करेंगे कि 1947 के पहले के जितने विधि, नियम, कानून है, बाद के भी कानून है, तो एक राष्ट्र के संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के विकास और उन्नति के जो सहयोगी कानून है, उनको लागू करिए और उनकी समीक्षा करने के लिए आदेश दीजिए। ये हमारा एक मोटिव है जिस काम के लिए हम हिंद क्रांति यात्रा पर चले हुए हैं। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था क्या है, हमारी क्या है? अंग्रेज 5 विषय पर अपना शासन चलाते थे। वो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने के लिए आए थे, हिंदुस्तान का विकास करने के लिए नहीं आए थे। उनकी पूरी व्यवस्था जो संपत्ति संबंधी राइट्स हैं, वो टाइटल और पजेशन के सिद्धांत पर चलते थे, जिसके कारण अराजकता और आतंकवाद बढ़ती थी। वो टाइटल की सुरक्षा करने के लिए नहीं आते थे। एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र में टाइटल की अगर सुरक्षा होने लगे तो पूरे भारत में अराजकता, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह उनकी जो न्याय व्यवस्था थी, वो निर्णय के सिद्धांत पर चलती थी, जबकि हम लोगों को न्याय के सिद्धांत पर हम स्वतंत्र राष्ट्र की व्यवस्था की जरूरत होती है, क्योंकि न्याय की कभी अपील नहीं होती। जिसकी अपील हो वो अन्याय है, और अन्याय करने वाला व्यक्ति न्यायाधीश और न्यायमूर्ति नहीं हो सकता। तो यदि न्याय के सिद्धांत पर हमारी व्यवस्था चलने लगे तो समझ लीजिए कि 1 साल में 80% मुकदमे देश की अदालतों के कम हो सकते हैं।
इसी तरह पूरी व्यवस्था अंग्रेजों ने बिना किसी जवाबदेही के चलाई थी। वो उनकी कोई जवाबदेही नहीं थी और पूरी 1947 के बाद भी पूरी व्यवस्था बिना किसी जवाबदेही के चल रही है। भारत के नागरिक पैसा देते हैं और जितने भी लोक सेवक, जन सेवक, जनप्रतिनिधि, शासकीय सेवक हैं, ये इनकी किसी भी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए अपराधी को ही न्याय करने का अधिकार भारत में मिला है। जो अपराध करता है वही न्याय करता है। जैसे तहसीलदार, तहसीलदार ही अपराध करता है, फिर तहसीलदार ही न्यायाधीश बन के काम करता है। तो इस तरह एक व्यापक आंदोलन हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है और अपने त्रिपाठी जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है, अपनी पार्टी के द्वारा चुने गए हैं। आप बख्शी जी हैं, आप पटेल जी हैं, आप शायद जिला के सब लोग हैं। ये सब लोग बैठ करके यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश में हमारी यात्राएं जाएंगी। इसी तरह अन्य प्रदेशों में भी हम लोग काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। बस यही मेरा कहना है। आप लोग जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं मुझसे। मेरा नाम कमलेश त्रिपाठी है और मैं अखिल भारतीय हिंद क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।